20 साल की लड़की ये एक व्यक्ति अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से एक सवाल करती है, कहती है कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। तो इस बात को व्यक्ति सुन कर के और वहाँ से नीचे को नार नवा के चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ समय बीतता है, उसके बाद फिर वो व्यक्ति आता है, फिर वही सवाल लड़की करती है उससे कि कैसे सुहाग रात मनाई जाती है। इस बार वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कराता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो व्यक्ति आता है घर पर और इस बार फिर तीसरी बार वो लड़की उससे पूछती है कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। तो इस बार वो व्यक्ति जवाब देता है, कहता है किसी दिन मौका मिलेगा तो प्रैक्टिकली करके बताएंगे। और फिर वो दोस्तों मौका कई बार मिलता है, बार बार मिलता है और बार बार वो गलत काम को अंजाम देते हैं। लेकिन लड़की इस बात से दोस्तों समझती है कि हमें कोई देख नहीं रहा। लेकिन एक दिन उस दुगने व्यक्ति के साथ उसके पिताजी ही आपत्तिजनक स्थिति में उस अपनी लड़की को और उसको देख लेते हैं। बस यहीं से बात बिगड़ जाती है। बात इतनी बिगड़ती है कि एक वहाँ कत्ल हो जाता है और कत्ल भी इतना भयानक होता है। पुलिस ने इस घटना का कुछ ही घंटों में खुलासा किया और जब खुलासा किया तो गांव वालों ने सुना तो गांव वालों ने यकीन नहीं किया दोस्तों कि इस घटना, इस कत्ल की वजह ये हो सकती है जो इतने शर्मसार कर देने वाले रिश्तों की ये बुनियाद हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो दोस्तों आप एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के एक नए एपिसोड में। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक थाना लगता है जमालपुर और जमालपुर में एक गांव लगता है जयपट्टी कला। जयपट्टी कला की बात कर रहा हूँ। 4 अक्टूबर 2022 को सुबह 7:30 बजे के आसपास अपने घर से एक व्यक्ति है संतोष कुमार गौड़ जो घर से यह कहकर के निकलते हैं कि मैं खेत पर जा रहा हूँ चारा लेने के लिए सुबह 7:30 बजे के आसपास दोस्तों। और उनको लगभग 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे जब गुजर जाते हैं लगभग 11-12 बजे के आसपास, तो जब उनका लड़का जो होता है वीरेंद्र कुमार वो घर पर आता है तो उसकी लड़की जो होती है सुमन वो उससे कहती है कि भैया पापा को बहुत देर हो गई, पापा अभी तक खेत से लौट कर के नहीं आए हैं। तो लड़का ये कह के टाल देता है कि एक दिन की बात थोड़ी है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खेत पर ही तो गए हैं। लेकिन दोस्तों जब 2-3 बज जाते हैं तो उसके बाद लड़के को भी फिक्र होने लगती है और लड़का ये कहता है कि पिताजी क्यों नहीं आए। तो दोनों बहन और भाई दोनों दोस्तों पिताजी को तलाशने घर से निकलते हैं। तो इधर उधर पूछते हैं, खेत पर जाते हैं, खेत पर कहीं पिताजी नहीं मिलते। तो उनके सबसे एक प्यारे दोस्त होते हैं जिसका नाम था रविंद्र कुमार गौड़। दोस्तों उनके पास जब लड़का जाता है पूछता है कि पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं मुझे क्या पता तुम्हारे पापा का कहाँ गए, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ। इस प्रकार दोस्तों वो कह देते हैं। तो वहाँ से चला आता है, आकर के फिर अपनी बहन से कहता है सुमन से कि पापा का कहीं अता पता नहीं है। दोनों मिलकर के आसपास घरों में गांव में ढूंढते हैं। दोस्तों गांव वाले भी जो पड़ोस मोहल्ला के होते हैं वो भी उनका साथ देते हैं ढूंढने में और चर्चा पूरे गांव में लगभग फैल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, उधर संतोष कुमार का कहीं कोई अता पता है नहीं, अभी तक कोई पता नहीं लगा। दोस्तों उसके बाद शाम जब हो जाती है तो वो लोग रात होने को होती है तो गांव वाले के माध्यम से टॉर्च लेके और दोस्तों जो उजाले के लिए है मोबाइल की टॉर्च, बाकी सादा टॉर्च लेकर के खेतों के आसपास चारों बगल ढूंढते हैं। शाम से सुबह हो जाती है लेकिन संतोष कुमार का कहीं अता पता उनको नहीं लगता है। तब दोस्तों वो जाकर के कुछ गांव वालों की मदद से जब वो पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पर SHO होते हैं मनोज कुमार से मिलते हैं, सारी घटना सुनाते हैं कि पापा सुबह खेत पर गए थे और वह अभी तक नहीं लौटे। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई पूरी
हम आपसे, तो वह इस प्रकार वो FIR लिखाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। फिर ढूंढने में लग जाते हैं। उधर उसकी लड़की थी संतोष कुमार की सुमन, वो भी ढूंढ रही है, ऐसे ढूंढ रही है मानो वाकई में उसके पिता खो गए हैं और उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ढूंढ रही है। दोस्तों उधर जब पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती तो गांव वाले एक बार फिर कहते हैं इधर वीरेंद्र कुमार से कि नहीं, एक बार हमें और जो है जाना चाहिए पुलिस के पास। तो दोस्तों इस बार फिर पुलिस के पास जाते हैं और इस बार जो है पुलिस के पास जाकर के और थोड़ा ऊपर वो शिकायत कर देते हैं कि सर हमने एक रिपोर्ट लिखाई थी, हमारे जो वीरेंद्र कुमार हैं उनके पिताजी संतोष कुमार हैं, वो लगभग दोस्तों 20-25 घंटे से गायब हैं, कहीं नहीं मिल रहे। हमने रिपोर्ट लिखाई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस प्रकार दोस्तों इस बार पुलिस जो SHO होते हैं मनोज कुमार, वो एक्शन लेते हैं और एक्शन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों गांव में आते हैं, जान पूछ पहचान करते हैं, वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतोष कुमार दोस्तों कहीं भी नज़र नहीं आते, कहीं नहीं मिलते। नाते रिश्तेदारियों में भी पूछा जाता है, ट्राई किया जाता है, कोई उनका सुराग नहीं देता। अब दोस्तों पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। तब एक बात सामने आती है, जो संतोष कुमार का लड़का है वीरेंद्र कुमार, वो कहता है कि मेरे पापा की सबसे ज़्यादा दोस्ती इस रविंद्र कुमार गौड़ अंकल के यहाँ थी, इन्हीं के यहाँ वो बैठते उठते थे, लेकिन सारे गांव वालों ने मदद की, लेकिन ये जो रविंद्र कुमार अंकल हैं इन्होंने मेरी कोई मदद की और ये कह कर के मुझे वहाँ से निकाल दिया कि मैं क्या करूँगा, आपके पापा नहीं मिल रहे तो मैं तो अपने काम में बिजी हूँ। यही बात बस उस वीरेंद्र कुमार को खाई जा रही थी, खटक रही थी। जब पुलिस को इस बात के बारे में बताते हैं तो पुलिस का शक सबसे पहले उस रविंद्र कुमार पर ही जाता है और रविंद्र कुमार को इस प्रकार उठा करके ले जाती है पुलिस और उससे पूछताछ करती है। तो पहले तो रविंद्र कुमार पुलिस को गुमराह करते हैं, पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस पे जब लाठी की मार उस पर प्रयोग की जाती है, अपना बल उस पर प्रयोग किया जाता है, जो पुलिस का बल होता है, तो उसके माध्यम से तो जब वो कहता है कि हाँ संतोष कुमार गौड़ को मैंने ही मारा है, पुलिस कहती है कहाँ है उसकी लाश। तो फिर जब पुलिस उसको ले जाती है गांव में, कहता है गांव में है, गांव में लाश है, तो गांव में ले जाती है पुलिस उसे। तो वहाँ पर कहती है कहाँ है, तो कहता है कि जहाँ मेरा शौचालय है वहाँ पर पड़ी हुई है। अपने घर जो ले जाता है वो, और उसके घर में जा कर के शौचालय के ऊपर पटौने जो रखे रहते हैं, उन पटौनों को जब उठाया जाता है तो उसमें संतोष कुमार की जो लाश है वो उसमें तैरती हुई बॉडी नज़र आती है। दोस्तों उसको निकाला जाता है और निकाल करके जब पुलिस उसे पूछती है कि आपने इसको क्यों मारा आखिरकार, तो वो कहता है कि इसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं इसके घर जाया करता था, लेकिन ये लड़की ने मेरे से एक दिन पूछती है कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। तो ये लड़की बार बार 2-3 बार ट्राई करती है। तो मैं इससे कहता हूँ कि मैं किसी दिन प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, गलत काम करते हैं बार बार। जिस तरह एक पति और पत्नी रहते हैं, हम उसी प्रकार इस सारे कामों को अंजाम देते हैं। और एक दिन हमें संतोष कुमार आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, अपनी बेटी को समझाते हैं, कहते हैं बेटा ये गलत काम है, मेरी समाज में जो इज्जत है वो चली जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। और इस प्रकार अपनी बेटी को समझाते हैं, और आपसे दोगुनी उम्र का जो व्यक्ति है उससे आप ये काम गलत काम कर रही हो, प्यार कर रही हो, आपसे दुगनी उम्र का है और उसके एक बेटा भी है, आप ये काम मत करिए और मान जाइए। हाथ जोड़ता है, पैर छूता है। और उसी बात को वो रविंद्र से भी कहता है कि देखो आपको मेरी बेटी की लाज रखनी चाहिए और आप ऐसा अब नहीं करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इस बात को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे। दोस्तों वो अपनी लाज के कारण, अपनी मर्यादाओं के कारण, अपनी दोस्तों बेइज्जती के कारण वो इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस लड़की के लिए, सुमन के लिए अपनी रिश्ता संबंध करने के लिए देखने लग जाते हैं, और उसे एक अच्छा रिश्ता भी, अच्छा घर भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब उस बात को आकर के अपने लड़के वीरेंद्र कुमार से कहते हैं कि मैंने अपनी लड़की के संबंध कर दिया है, बहुत जल्दी हमारे घर शहनाई बजने वाली है। इस बात को जब सुमन सुनती है तो सुमन फ़ोन करती है वीरेंद्र कुमार अपने आशिक को और कहती है कि अब हमें
पापा को, आपको, हमारे पापा को मार देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपकी सारे गांव में आपकी बात बता दूंगी, आपकी बात को सारे गांव वालों से बोल दूंगी। दोस्तों इस बात से जब वो सुनता है रविंद्र कुमार, तो दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन आखिर उसकी मजबूरी थी। फिर दोस्तों एक दिन रविंद्र कुमार संतोष कुमार को अपने घर बुलाते हैं और बुला करके पीछे से छड़ी मार देते हैं, जोरदार प्रहार करके सर पर, और इस प्रकार वो धराशायी हो जाते हैं। तो उसका लड़का गौतम गौड़ और ये रविंद्र कुमार दोनों उसको खींच करके और दोस्तों उसमें शौचालय में पहले बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जो आवागमन था, लोग इधर उधर से आ जा रहे थे, तो उस बात से कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, बस ये शौचालय में पटने उठा करके डाल देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये खुलासा होता है। तो इस बात को सुन करके गांव वाले दोस्तों, और उसके बाद फिर गौतम को और रविंद्र को और उसकी लड़की तीनों को पुलिस ले जाने लगती है। तो दोस्तों गांव वाले इस बात से सुन करके और एकदम से बौखला जाते हैं, बहुत दोस्तों परेशान हो जाते हैं शर्मसार कर देने वाली इस घटना से। तो दोस्तों जिस व्यक्ति के हाथ में जो चीज़ आई वो दोस्तों उन तीनों के ऊपर और साथ में पुलिस के ऊपर भी लोग डंडे, लाठी, पत्थर बरसाने लगते हैं। दोस्तों पुलिस उनको समझाती है, कहती है भाई आप ऐसा ना करो, हमें अपना काम करने दीजिए, इन्होंने अगर गलत काम किया है तो इनको उसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन लोग नहीं मानते, गुस्सा हैं लोग दोस्तों। तो फिर पुलिस उनमें से 2 लोगों के खिलाफ FIR कर देती है और ऊपर फायर कर देती है। सारे लोग भग जाते हैं और 2 लोगों को और पकड़ करके पुलिस उनमें से ले जाती है। इस प्रकार दोस्तों उनको फिर जेल हो जाती है, उनके ऊपर मर्डर सेक्शन 307 वगैरह वगैरह और जो तीनों के ऊपर केस लगाए जाते हैं और इस प्रकार उनको जेल हो जाती है। दोस्तों हमारा जो इस पूरे वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दोस्तों दुखी करना नहीं है, बस एक आपको सचेत करना है, आपको समझाइश देना है, आपको समझाना है, सावधान करना है कि अगर दोस्तों आपके घर अगर कोई अनजान व्यक्ति या आपसे बाहर का व्यक्ति अपने घर से अगर कोई आता है तो उससे सावधान रहें, घर में देखभाल करते रहें, ऐसे ना आने दें, क्योंकि दोस्तों ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। बस यही मेरा आपसे निवेदन था सुनाने का। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सुधीर तिवारी चैनल। जय हिंद।